शाह मोहम्मद। आज जो हम वीलॉग बनाने जा रहे हैं, उसका आज का जो टॉपिक है वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया में दो ही किस्म के एटीट्यूड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। तो आज का जो ये मेरा वीलॉग है, ये मेरे यंगस्टर जो पाकिस्तानी यूथ है, जो पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस वीलॉग को आखिर तक ज़रूर देखें और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर दो किस्म के एटीट्यूड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बुजुर्ग की जो है वो उम्र थी 70 साल। तो किसी ने उससे पूछा कि व्हाट इज योर एज, तो उसने कहा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव अ 50 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो इसको एटीट्यूड कहते हैं। जंगल में जो किंग होता है वो शेर को कहते हैं, लायन को कहते हैं। तो लायन क्यों किंग होता है? ना तो वो वजन में बड़ा है, ना वो हाथी से बड़ा है, ना और जानवरों से स्मार्ट है, लेकिन फिर भी उसका जो एटीट्यूड है उसको वो किंग बनाता है। इसी के साथ अगर हम अकाब की बात करें, ईगल की बात करें, तो वो भी अपने एटीट्यूड के अंदर जो है वो जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। तो जब आपके साथ दुनिया आपका साथ छोड़ दे, जब आप परेशानी में खड़े हो और उसके बाद भी अगर आप मुस्कुरा रहे हो, तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाता है। सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, बल्कि आपने प्रूफ करना होता है। आपका जो बिलीव है, जो आपका रवैया है, वो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनाता है। तो आपने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करनी है, क्योंकि देखें, जब आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप नुकसान उठाते हैं, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, आप फिर कहते हैं नहीं मुझे दोबारा मेहनत करनी है, फिर दोबारा आप अपनी बिजनेस की तरफ जाते हैं, फिर उसको खड़ा करते हैं, फिर आपको नुकसान होता है, फिर आप बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, फिर आपको नुकसान होता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर मैं जैक मा की बात करूं, जो कि alibaba.com के ऑनर हैं, उसका जब आप इंटरव्यू पढ़ें तो वो कह रहा होता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं 5 दफ़ा फेल हो गया। मैं एकेडमिक में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज वो दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है। अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, तो उसने भी देखा कि मोबाइल को, एप्पल को उसने इतना स्लिम करते चला गया, इतना स्लिम करता चला गया, फिर किसी ने उससे कहा कि ये अब पतला नहीं हो सकता वरना हम पतले हो जाएंगे। तो उसने क्या किया कि उसको एक स्विमिंग पूल में फेंकता है और देखता है जब बबल्स बन रहे होते हैं, तो वो कहता है ये अभी भी स्लिम हो सकता है। तो आपका एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, जब आपके साथ सब खड़े होते हैं और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है और फिर आप कह रहे थे कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। जब बारिश होती है, पानी नीचे की तरफ गिरता है, जब दरिया बह रहा होता है तो एक तरफ से पानी दूसरी तरफ जा रहा होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड उसको कहते हैं जब आप उसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं, जब आप पानी ऊपर ले जा रहे होते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना होता है, मेहनत करनी होती है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। जब दुनिया आपसे अलग थलग हो जाए, आपके बिल्कुल अपोजिट खड़ी हो जाए और फिर आप मुस्कुरा रहे हो और फिर भी आप कहें कि जी मैं जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ, तो इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। आजकल अगर हम अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें कि जो हालात हैं, इसके अंदर अगर आप कोई रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाते हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो भी मेरे यंगस्टर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखना होगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अप एंड डाउन ज़िंदगी के अंदर आते हैं। जब आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैंने वो काम करना है कि कोई भी वो काम नहीं कर सकता हो। जब वो काम आप करके दिखाएँगे, इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए जंगल का जो बादशाह है, वो शेर है। परिंदों की अगर हम बात करें, तो अकाब जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। इसी तरीके से किसी बुज़ुर्ग की अगर हम बात करें और वो अपने आप को यंग समझ रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं 70 साल का नहीं हूँ, बल्कि मैं 20 साल का और मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। तो मेरे जो भी यूथ है, यंगस्टर हैं, उनको यही मैसेज कहूँगा कि आप मेंटली तौर पे ये सोच कर आएँ, ये देख कर आएँ कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो, ना खड़ी हो, आप अकेले हों, दुनिया पूरी आपके अगेंस्ट खड़ी हो, लेकिन आपने कहना कि नहीं मैंने ये काम करके दिखाना है। तो हमेशा कोशिश करें कि वो काम करें
जो कोई ना कर सकता हो। जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो फिर आपको कामयाबी भी मिलेगी। आपका बिलीफ जो है वो आपका यकीन जिसको हम कहते हैं वो आपका पुख्ता होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीलॉग पसंद आया, इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और हो सके तो इसको आपने आगे शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।